नमस्कार भाई दोस्तों। हाँ भाई अंधभक्तों, ये जो सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट है क्या कह रहा है? नीला चलचित्र प्रकाशित हो सकता है, वो भी शीर्ष नेताओं का, इंडिया के शीर्ष नेताओं का। शीर्ष पर कौन है सबको पता है, किसकी चल रही है ये भी पता है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट ने ना तहलका मचा दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट का तहलका, उसके बाद फिर व्हाइट हाउस की जाकर पोस्ट देखो। व्हाइट हाउस ने क्या पोस्ट डाली हुई है। खुद डोनाल्ड टू साहब ने बोला है कि अब है ना जो ये नीले चलचित्र वाले हैं इनको बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। और अमेरिका से बोला नीला चलचित्र प्रकाशित हो सकता है। किसका होगा? अंधभक्तों में बवाल मचा हुआ है। कैसे आया, कहां से आया, पहले ना ध्यान से सुन लेना, उसके बाद तुम्हारी समझ में आएगा। पहले तो ना दो ट्वीट जो उन्होंने किए थे, क्या नाम है इनका रे, प्रशांत भूषण ने दो ट्वीट किए थे। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट पढ़ो, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और फिर व्हाइट हाउस की पोस्ट पढ़ो, आपको हिंदी में बताएंगे, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। प्रशांत भूषण का पहला ट्वीट था, मोदी साथ है, मैं तैयार हूं, आपको मोदी से मिलना चाहिए। यौन अपराधी और पीडोफाइल दोषी ने ट्रंप के सलाहकार स्टीव बैनन को लिखा क्योंकि उसकी मोदी के मंत्री हरदीप पुरी के साथ कई बैठकें हुई थी। हरदीप पुरी वो टीवी मां को बोलता रहता है, जानते होगे ना आप। उनकी वाइफ के भी कुछ घोटाले घुटले बताए थे। मोदी ऑन बोर्ड। जेफरी एप्स्टीन ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले स्टीव बैनन पर मोदी से मिलने के लिए दबाव डाला था। ईमेल और टेक्स्ट संदेशों के रिकॉर्ड से एप्स्टीन द्वारा भारतीय भू राजनीतिक में मध्यस्थता करने के प्रयासों और मोदी की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के साथ उसकी बातचीत के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। अब सुनना थोड़ा, सुब्रमण्यम स्वामी ने जो ट्वीट डाला है, यहां से ना पूरी इनकी राजनीति लगी है, पूरी की पूरी, कि यहां पे गड़बड़ हो चुकी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट डाला है, भाजपा के हित में है कि वह प्रमुख भाजपा नेताओं जिनकी लोकसभा या राज्यसभा में 5 से ज्यादा बार कार्यकाल रहा का एक सम्मेलन आयोजित करे ताकि पार्टी को अमेरिका में अवैध यौन गतिविधियों में शामिल कुछ भारतीय राजनेताओं से जुड़े नए अंतर्राष्ट्रीय घोटालों से निपटने के लिए तैयार किया जा सके। उनकी तस्वीरें जल्द ही प्रकाशित अमेरिकी अखबारों में छप सकती है, जिससे भारतीय राजनेताओं और हमारे देश को नुकसान पहुंच सकता है। इसकी तस्वीरें छपेंगी। एक तस्वीर तो छप गई भाई, मोरनी की छपी है। वो क्या लिखा हुआ आप जाके पढ़ लो उस इंग्लिश के अखबार में। आपको बताया था, 3-4 दिन पहले बताया था, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया। अभी थोड़ा सा ना ये इसका देखो आप, जो व्हाइट हाउस ने पोस्ट काफी बड़ी डाली हुई है, लेकिन उस पोस्ट के अंदर जो मेन मेन सारण आपको बता देते हैं। हमने तकनीकी रूप से प्रगति की है, लेकिन आवर्जन नीति में कई लोगों के लिए उन लाभों और जीवन स्थितियों को नष्ट कर दिया है। मैं अमेरिका प्रणाली को पूरी तरह से ठीक होने देने के लिए सभी तीसरी दुनिया के देशों से प्रवासन को स्थायी रूप से रोक दूंगा। स्लीपी जो बाइडेन के ऑटोमन द्वारा हस्ताक्षरित सहित लाखों वैधनावैध प्रवासियों को समाप्त कर दूंगा। इन्होंने बोला है जो ये यौन अपराध यहाँ पे हुए हैं अमेरिका के अंदर हुए हैं। और बकायदा ना पूरी पोस्ट है, ये लंबी चौड़ी पोस्ट है व्हाइट हाउस की। इसका मेन सार था जो वो ऊपर लिखा हुआ था, मैं अमेरिकी प्रणाली को पूरी तरह से ठीक होने के लिए सभी तीसरी दुनिया के देशों से प्रवासन को स्थायी रूप से रोक दूंगा। स्लिपी जो बाइडेन के ऑटोपेन द्वारा हस्ताक्षरित सहित लाखों अवैध प्रवेशों को समाप्त कर दूंगा और उन सभी को हटा दूंगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए शुद्ध संपत्ति नहीं है या हमारे देश से प्यार करने में असमर्थ हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप। व्हाइट हाउस की पोस्ट है, जाकर आप सोशल मीडिया के ऊपर चेक कर सकते हो। अब ये बताओ ये फिल्में कहां से आई है, किसी के पास कोई जवाब? उसके बाद दूसरी तरफ एक अलग ही नजारा चल रहा है। तुम कह रहे थे भाई सिखों का ये कर दिया, सिख आए दिन कोई ना कोई एक नया इतिहास बना देते हैं। अमेरिका के अंदर कर्नल, मेजर से डायरेक्ट कर्नल बनाया गया सिंह साहब को। वो आपको बताया था, कल ही बताया था, ठीक है ना। जो अपने सरदार सिमरतपाल सिंह जी, उनको मेजर से डायरेक्ट कर्नल बनाया गया। ये लोग बोल रहे हैं कि दाढ़ी पगड़ी वाले नहीं रहेंगे अमेरिका में। तो दूसरी तरफ जो आईएमएफ ने सी की रेटिंग दी थी, वो शायद अगले साल ना बेकार करेंसी में घोषित करने वाले हैं। 90 पे पहुंच चुका है डॉलर। पता है क्या, या नहीं पता है, या तुम्हारी आंखें बंद है, या तुम बस नारे लगाने के लायक रह गए हो। तुम्हारे को इतनी आराम से समझाते समझाते तुम्हारी समझ में नहीं आया कि जियो पॉलिटिक्स है क्या चीज। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के हैंडसम लोगों में ना 13वें नंबर पर आया है कौन? ये अपना जस्टिन ट्रूडो। पूरी दुनिया के अंदर
और वो हैंडसम सिर्फ इसलिए नहीं कि शकल से हैंडसम होता उसको करते हैं, नहीं, उनकी राजनीतिक विश्लेषण भी किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, हर तरीके से सब जाके पता लगता है। सबसे शुद्ध हवा कनाडा की है, जिसको कि ये कुछ लोग जाकर खराब करना चाहते थे। ये पता नहीं क्या कौन सा यज्ञ पग क्या कर रहे थे। उन्होंने बोला कि जाओ यहाँ से, तुमने हमारी हवा को भी प्रदूषित कर दिया। हवा को प्रदूषित कर दिया, यहाँ तो 500 700 800 तक चला जाता है, तब कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया में नंबर 1 पे दिल्ली प्रदूषित हवा के मामले में। पूरी दुनिया की सबसे कंडम क्रंची अपनी आ रही है, अपने से नीचे बस ईरान की बची है। एक ईरान की बची है अपने से नीचे, और किसी की है ही नहीं। भान मंडिया और उसके दलाल 165वें नंबर पे, और वो बोलते हैं हम सबसे अच्छे और सबसे सच्चे पत्रकार हैं। बड़े कमाल की बात नहीं है कि तुम्हारे को क्या दिखाया जा रहा हो, क्या परोस रहे हैं वो। उनको चाहिए कि दुनिया के सामने सच्चाई रखे। व्हाइट हाउस कैसी ऐसी पोस्टें डाल रहा है, एक दो नहीं 5.3 करोड़ लोगों की लिस्ट बनाई उन्होंने। ध्यान से सुन लेना, 5.5 करोड़ 3 लाख लोगों की लिस्ट बना दी अमेरिका ने। किसी को पता लगा? ऑस्ट्रेलिया ने लिस्ट बना दी, कनाडा ने लिस्ट बना दी, और लिस्ट के अंदर सारे वो शामिल हैं जो जाकर कहीं नदियों में कुछ डाल रहे हैं या धुआं पुआं कुछ कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तुम्हारा ना जो प्याऊ प्याऊ है उसकी तो लंका लगी सो लगी, तुमने पूरे देश की लंका लगवा दी। और इसकी याद देन है ना भांड मंडिया और उसके दलाल और ये अंधभगत टाइप के लोग जो है गोबर मूत्र पर जिंदा रहते हैं, ये लोग इसके पूरे पूरे जिम्मेवार हैं। अमेरिका ने फाइल तैयार कर दी नीली फिल्मों की, और इंडिया के शीर्ष नेताओं का नाम आया है। कैसे आया, कहां से आया, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही कोई देना चाह रहा। कमाल की बात नहीं है? क्यों इतनी खामोशी क्यों है? इनकी एक मीटिंग बुलाई जाए। हम तो ये तो नहीं कहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एक आदमी करता ही नहीं है, रिकॉर्ड है उसका, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होगा तो बोलेगा क्या? टेलीप्रॉम्प्टर फैल तो उसके कुत्ते फैल, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा बोलना क्या है। नहीं तो जाकर दिल्ली के सीएम के बयान सुन लो। अगर किसी की समझ में आ जाए तो हमारे को भी बता देना भाई, समझ में आ जाए तो। उधर से दूसरी तरफ से उनके सुन लो बयान, वो क्या दे रहे हैं, मोटे डोडे बयान दे रहे जो ये राष्ट्र घोषित हो गया, वो राष्ट्र घोषित हो गया। तुमने ये नहीं देखा, तुम एक बार नागालैंड में जाकर निकालो ये यात्रा, मणिपुर में निकाल लो, कर्नाटक में निकाल लो, निकाल सकते हो? नहीं, तुम्हारी वहीं पर हवा टाइट कर देंगे, हवा टाइट कर देंगे तुम्हारी। लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे को पता लग चुका है। उधर से डोंटू साहब ने बोला है कि हम खालसा के साथ हैं, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। अभी ताजा ताजा तुम्हारे को ना पंजाब यूनिवर्सिटी के मामले में झुकाया। पंजाबी विश्वविद्यालय वगैरह सीनेट के चुनाव भी होंगे, लेकिन चुनाव की डेट 2026 की टेक दी इन्होंने, सितंबर 2026। ये फिर बीच में कोई खेल खेलना चाहेंगे, लेकिन जैन जेड जगह हुआ है पंजाब का, जगह रहना, क्योंकि इनकी चालों को समझना ना इतना आसान नहीं होता। ये इतनी लंबी डेट इसलिए रख देते, बीच में फिर कोई खेल 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 देंगे, खेल खेल लेंगे कोई ना कोई बीच में ये, इसलिए जागरूक रहना जरूरी है। अब अखबारों के ऊपर नजर रखना ना, ना यहाँ के अखबार नहीं, अमेरिका के अखबारों पे जल्द ही फोटो प्रकाशित होंगे और फिर फिल्में रिलीज होंगी। लंका लग चुकी है, कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन कुछ एक लोगों को ना बस समझ में नहीं आ रहा कि लंका किस साइड से लगी है। वो डोंटू साहब इसलिए तो बोल रहा था, बोला चुपचाप मान जाओ, शर्तें भी माननी सारी, रूस से भी तेल खरीदना बंद कर दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन सुना है अब तुम्हारा प्याऊ प्याऊ का जो जगत सेठ है वो चाइना भी नहीं जा सकता, चाइना वाले भी उसको धार पर टेकेंगे। अरुणाचल को बेच के आया था अभी ताजा ताजा, वो बयान बता रहे हैं चाइना वाले। आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, करेंसी की लंका लग चुकी है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।